चल के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आयत और वर्ग का परिमाप और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिमाप क्या बोला मैंने? क्या बोला परिमाप? किसी भी वस्तु या आकृति के चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं, है ना। तो आयत जैसे ये है, ये क्या है? आयत। क्या है ये? आयत। आयत कब बोलेंगे इसको आयत? माना ये आकृति है, एक चतुर्भुज की आकृति है और इस आकृति का नाम है पी क्यू आर एस। क्या है इसका नाम? पी क्यू आर एस। तो इसको आयत कब बोलेंगे? किसे बोलते हैं आयत? किसे बोलते हैं शिवानी आयत? चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति जिसके चारों ओर समकोण होते हैं और जिसमें चार शीर्ष होते हैं एवं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि हम क्या है, जूनियर स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आयत को कि वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की चीजें हैं, है ना। हम उससे ऊपर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? चार भुजाओं की वह बंद आकृति जिसके चारों कोण क्या होते हैं? समकोण। और समकोण का चिन्ह ऐसे होता है, एक आधार और एक लंब। आधार माने एक आधार सीधी लाइन ऐसी और लंब उसके ठीक ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा चिन्ह है कोण का, ऐसा साइन है, तो उसे बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे उसे? समकोण। तो तब इसे आयत बोलेंगे जब हम बोलेंगे कि क्यू जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है भाई? आर एस। ये रेखाखंड किसके बराबर है? आर एस। ठीक है, और पी एस जो रेखाखंड है वो किसके बराबर है? आर क्यू। आर क्यू। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम? आयत। अब इसको बोल सकते हैं हम ये क्या है? आयत है। और हम ये बोल सकते हैं कि कोण P इक्वल टू 90 अंश, कोण Q इक्वल टू 90 अंश, कोण S इक्वल टू 90 डिग्री और कोण R इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी अगर लेंथ हमें दे रखी है 65 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी है? 65 मीटर। और विड्थ दे रखी है 35 मीटर। ये एक खेत है। क्या ये? खेत है। इस प्रकार का ये खेत है। ठीक है, आयताकार ये खेत है और हमें बोला इसका क्या निकालो? परिमाप। अभी तो हम सीधा चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उल्टा भी चलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो पहले हम सरल सीखते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधा दे रखा है कि 65 इसकी क्या है? लेंथ, और 35 क्या है? विड्थ। और इसका क्या निकालो? परिमाप। क्या निकालो? तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई चौड़ाई। हाँ, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ माने लंबाई और विड्थ माने चौड़ाई। तो इसकी लेंथ कितनी है भाई? 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 65 प्लस विड्थ कितनी है? 35। इसका है टुकड़ी। और मिश्र संक्रियाएं, मिश्र जो संक्रियाएं होती है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ब्रैकेट सब चीज होता है, उसमें एक फॉर्मूला लगता है बोर्ड मास का। किसका? बोर्ड मास। एक फॉर्मूला लगता है इसमें। क्या लगता है? बोर्ड मास। सबसे पहले बल क्या करो? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल होता है, चाहे कुछ भी है उसके अंदर, गुणा है भाग है जोड़ है घटाना है। उसके बाद डिवीजन। उसके बाद क्या करो बोला?
भाग, भागु जोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भागु जोग। तो भाग के बाद क्या करो बोले? गुणा। और गुणा के बाद क्या करो? जोड़। गुणा के बाद क्या करो? जोड़। और जोड़ के बाद क्या करो? घटाना। यही मैंने इंग्लिश में लिखा, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट पहले है, ऐसा नहीं कि पहले 2 का गुणा कर देंगे हम, 2 हमें छोटा दिखाई दे रहा तो 2 का गुणा कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल होगा, है ना? क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर का हल। तो 2 गुणा 65, इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 10। कितना आया? 110। अब इसका गुणा कर देंगे बराबर 220 मीटर। इसकी इकाई होती है मीटर। इकाई क्या होती है? मीटर में दिया तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर, डेसीमीटर में दिया तो डेसीमीटर। अब हमने निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? जितना स्थान घेरती है उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बताया मैंने? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या बताया? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? 65। 65 मल्टीप्लाई 35। अब इनका हम क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करना आता है तो करो, नहीं तो रफ में गुणा कर लो और उसके बाद इसका वो लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 2 32। ठीक है, इकाई से हमने गुणा कर लिया तो इकाई के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर इसका गुणा करेंगे दहाई का, 3 पंजे 15 और 3 छक्का 18 और 1 19। कल मैं आदि को बता रहा था तो आदि जो है यहीं से कर रहा था। 5 का 5, 5 और 2 7। ठीक है, मैंने गुणा 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 3 पंजे 15 और 3 छक्का 18 और 1 19, 5 और 2 7, 9 और 3 12 का 2 और 1 हुए 2। कितना है? 75। ये मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मीटर का गुणा मीटर से, जैसे 2 का गुणा हम 2 से करते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग। 4 तो हो गई, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 का वर्ग। ऐसे ही हमने मीटर का गुणा मीटर से किया तो वर्ग मीटर। ये 2275 क्या आएगा? वर्ग मीटर। तो इसकी इकाई होती है वर्ग मीटर। 2275 वर्ग मीटर। ये परिमाप में हमने केवल मीटर लिखा क्योंकि इसमें गुणा नहीं हुआ, जोड़ हुआ। मीटर का जोड़ मीटर से, ठीक है, और इसमें मीटर का गुणा मीटर से। तो इसकी इकाई, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? और परिमाप की इकाई क्या? मीटर। जिसमें दिया है वो किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और वो डेसीमीटर में दिया तो डेसीमीटर। इसके अब किसकी बात करते हैं? बता दिए? बता दिया? अब जरा उसमें आते हैं वर्ग में। इसमें आते हैं वर्ग में। वर्ग किसको बोला भाई हमने? बोलो। चार कोण तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? समकोण। चार तो होते हैं, जब 4 भुजाओं की होगी तो कोण तो बनेंगे 4। कोण किसको बोलते हैं? जहाँ पे 2 किरण एक साथ मिलती है। 2 किरण जहाँ पे मिलती है, माने एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो 2 किरण जहाँ पे मिल गई वहां पे कोण तो बनता ही है। तो 4 किरण मिलेगी तो 4 कोण तो बनेंगे, लेकिन चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण। और चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। माना ये है M N
अब इसको वर्ग बोलेंगे जब हम लिख देंगे कि रेखाखंड MN इजिकल टू NO इजिकल टू OP इजिकल टू PM, ये सब बराबर है। तब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तब बोलेंगे इसको स्क्वायर। वर्ग। और इसकी प्रत्येक भुजाएं हैं 45 मीटर की। अगर ये एक दे रखी है तो हमें चारों को पता लग जाता है, फिर इसमें एक ही दी रहती है क्योंकि हमारी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल ऑफ साइड आर इक्वल इन स्क्वायर। वर्ग में चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। अब इसका बोला हमको परिमाप निकालो। क्या निकालो? परमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या बोला मैंने? क्या था सूत्र? 4 गुणा है साइड, 4 गुणा गए भुजा। भुजा को 4 बार जोड़ दो या 4 से गुणा कर दो, क्योंकि गुणा किसको बोलते हैं? बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। तो परिमाप बोला मैंने चारों ओर की माप। तो 4 भुजाएं 4 बार जोड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया हमने 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। और साइड कितनी है इसकी? कितने मीटर की है? 45 मीटर की। तो ये गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16 और 2 18, क्या मीटर। ये हो जाएगा इसका पर मीटर परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा गुणा एरिया। एरिया ये इसका होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है इसका? भुजा का वर्ग। इसीलिए तो बोला मैंने वर्ग याद करो 20 तक 40 तक। तो ये हो जाएगा 45 का वर्ग बराबर 45 मल्टीप्लाई 45। 5 पंजे 25, 5 चौको 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौको 16 और 2 18, 5 का 5, 2 का 2, 8 और 2 10, 1 और 1 2। कितना आया? पढ़ो इसको। 2025 वर्ग मीटर। तो इसका एरिया आया, एरिया 2025 वर्ग मीटर। तो ये छोटे सवाल थे भाई, ये तो हमने सीधे सवाल करे। ठीक है, स्टॉप। हो गए स्टॉप।